बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और अब उद्योग जगत में पंख लगाने की तैयारी है। पटना की ज्ञान भवन में आज और कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में 600 कंपनियां हिस्सा लेंगी। 2 दिन के समिट में आईटी, फूड प्रोसेसिंग, लेदर सहित विभिन्न सेक्टर पर चर्चा की जाएगी। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमओयू करार किया जाएगा। देश और विदेश की बड़ी कंपनियां के एमडी भी आएंगे और इसके अलावा जापान, ताइवान, बांग्लादेश, सऊदी, वियतनाम साथ ही 16 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और इसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से उद्यमियों का स्वागत किया गया। उम्मीद है कि बिहार में इस समिट के बाद बड़ा निवेश होगा। बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है और ये बिहार के लिए ऐतिहासिक पल होगा। हम तस्वीर आपको ज्ञान भवन की दिखा रहे हैं जहां पर समिट होने जा रहा है और उसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और यहीं पर 13 कंट्रीज के प्रतिनिधि पहुंचेंगे इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए। अपने अपने विचार देंगे, राय रखेंगे कि आखिर बिहार में और बेहतर कैसे किया जा सकता है। उद्योग विभाग की तरफ से ये पहल की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो विदेशों से यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुँचे उन्हें बिहार में किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, किस तरह से वो अपने उद्योग लगा सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। और संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीतम, अगर बात करें इस समिट की तो एक अच्छी उम्मीद है बिहार के लिए ये समिट और कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे। निवेश की संभावनाएं हैं, किस तरीके से इसको लेकर तैयारियां की गई है? तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं अमित, और हम इस वक्त खड़े हैं उसी ज्ञान भर में है जहां पे आज और कल बिहार में जो निवेश होगा उस पर गहन चर्चा होगी। आज कुल 40 वक्ता होंगे, चार सेशन है और जो बिहार सरकार के जो दिग्गज मंत्री हैं संजय झा वो इसको संबोधित करेंगे। जो उद्योग मंत्री है समीर महासेठ वो खुद रहेंगे, चूंकि उद्योग विभाग इसकी नोडल एजेंसी है इस पूरे बिजनेस समिट की। तो उद्योग विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और देश विदेश की जो तमाम बड़ी कंपनी है, अडानी है, पेप्सी, कोका कोला और इसके अलावा जो सीमेंट कंपनी है, ये सारी जो बुनियादी संरचना में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं जिनके माध्यम से देश में बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, पुल है, बिल्डिंग है, ये जो कंपनियां इन कामों में लगी है इन सारी कंपनियों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो तैयारियां की गई है यहाँ पे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 लिखा हुआ है और जो बियाडा है उससे क्या जो अधिकारी है इस सारे काम को देख रहे हैं। जो रेड कारपेट वेलकम की जो बात होती है वो एक तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है और जगह जगह जो है कालीन बिछाए गए हैं और जो भी उद्योगपति आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। आज और कल के सेशन में जो है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और कल का जो आखिरी सत्र होगा उसमें एक बड़ी डील होने की उसमें संभावना है। और एक प्रकार से कहें अमित कि बिहार सरकार ने जो है अपना जो चेहरा है उसका मेकओवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि मुझे याद है कि साल 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे और उसके बाद साल 2006 में ठीक अगले साल ही इस तरह का आयोजन हुआ था। उसके बाद 17 सालों के बाद अब जाके बिहार बिजनेस कनेक्ट हो रहा है और बिहार जो है उद्योगपतियों के स्वागत के लिए तैयार है और कहा जा रहा है, उन्हें न्योता दिया जा रहा है कि आप बिहार आइए, आप व्यापार कीजिए, आपको सस्ती बिजली मिलेगी, आपको सस्ता श्रम मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेगी, कनेक्टिविटी होगी और बाकायदा बड़ा जो बिहार का जो मैप है वो तैयार किया गया है। वो तब उसमें बताया गया है कि बिहार में सड़क कनेक्टिविटी कैसी है, जो वायु संपर्क है, जो विमान से जो संपर्क है वो कैसा है। बताया गया है कि गोपालगंज के बगल में गोरखपुर में एयरपोर्ट है, पटना में एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट है, गया में एयरपोर्ट है, इसके अलावा भागलपुर के बगल में देवघर एयरपोर्ट है। यानी आपको आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्योगपति आए और बेखटके से यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें, चूंकि बिहार में नौकरी का साधन है वो केवल सरकारी नौकरी के जरिए है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं कुछ ज्यादा नहीं है। बिहार सरकार को अब इसका एहसास है कि रोजगार का जो निर्माण है और लोगों को जो रोजगार है प्राइवेट सेक्टर के जरिए मिल सकती है, लिहाजा इस तरह की तैयारियां की गई है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम। तो प्रीतम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहां तैयारियां मुकम्मल की गई है और ये 2 दिनों का समिट है और निश्चित तौर पर जो निवेश की संभावनाएं हैं वो बढ़ रही हैं इसको लेकर और एक उम्मीद और उत्साह लोगों में है इस बिजनेस समिट को लेकर।